नमस्कार, मैं मुरारी शरण शुक्ल जम्बू द्वीप चैनल पर आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रामनवमी के जुलूस, शोभा यात्राओं और हनुमान जयंती की शोभा यात्राओं पर बढ़ते हुए हमले। भारत में विभिन्न राज्यों के अनेक स्थानों पर इन शोभा यात्राओं पर विगत दिनों में हमले हुए हैं और बहुत हिंसक हमले हुए हैं। आगजनी, तोड़ फोड़, गाड़ियों को तोड़ना, जलाना, पथराव करना और मस्जिदों से हथियार लेकर भी हमले किए गए हैं। मस्जिदों की छतों से पथराव हुए हैं। अपने ही मदरसों और मस्जिदों पर स्वयं हमला करके हिंदू समाज को दोषी ठहराने का प्रयत्न किया गया है और यह रुकने का नाम नहीं ले रहा। विगत वर्ष भी ऐसे हमले हुए थे। विगत वर्ष भी देश में अनेक स्थानों पर इस प्रकार के हमले किए गए थे। जब उन हमलों के पीछे कौन लोग हैं इसकी जांच की गई तो पीएफआई का नाम सामने आया था, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया था। उसके बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की पूरी छानबीन की गई, उस संगठन पर प्रतिबंध किया गया। एक ही साथ उनके कई ठिकानों पर छापे मारकर उनके 100 से अधिक लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी और उनके अनेक प्रकार की संपत्तियों को जब्त भी किया गया था। उसके बाद भी ये हमले इस वर्ष भी हुए। इस वर्ष कौन लोग हैं इन हमलों के पीछे, यह सरकार अभी जांच कर रही है, इसका निष्कर्ष आना बाकी है। आखिर भारत का हिंदू समाज अपने उत्सव मनाने कहां जाए? इस देश में ही तो अपने उत्सवों को मनाएगा। अपने इष्ट के महत्वपूर्ण उत्सवों से पर आखिर वो शोभा यात्राएं कहां निकालने जाएगा? हमारे देश में मुसलमान, ईसाई, यहूदी, पारसी सबको अपने उत्सव मनाने की छूट है। भारत पंथ निरपेक्ष देश घोषित है संविधान के द्वारा। किसी उत्सव पर हम कोई हमला करने आज तक नहीं गए। हमने कभी किसी की मस्जिद नहीं तोड़ी। हिंदू समाज ने कभी किसी को किसी भी उसके उत्सव में, उसके महत्वपूर्ण आयोजन में बाधा डालने का प्रयत्न नहीं किया। हिंदू समाज सदा से सहनशील है, सबको समावेशित करके अपना समझकर जीवन जीने वाला समाज है। आखिर ऐसे सहनशील हिंदू समाज के उत्सवों पर हमला करने वाले कौन लोग हैं? भारतीय समाज के शांति को भंग करने वाले कौन लोग हैं? भारत के न्याय व्यवस्था को चुनौती देने वाले ये कौन लोग हैं? भारत में प्रशासनिक सुरक्षा के प्रबंधों को धता बताने वाले ये कौन लोग हैं? इसकी छानबीन बहुत जरूरी है। हमारे देश का समाज सदियों से आक्रमण झेलता आ रहा है, आतंकवादी हमले झेलता आ रहा है, आतंकवादियों के अत्याचार झेलता आ रहा है। अपने ही देश में हमारे देश के अनेक लोग शरणार्थी बनकर घूमते हुए देखे गए हैं। जब कश्मीर में आतंकवादी जिहादी हमले हुए हमारे हिंदू समाज पर, तो कश्मीर से हिंदू 10 लाख से अधिक की संख्या में पलायन कर भारत में शरणार्थी का जीवन जीते हुए दर की ठोकरें खाता हुआ देखा गया। उनके पुनर्वास का प्रबंध आज तक हम नहीं कर पाए, आज तक नहीं हो पाया। तो आखिर ये जिहादी तत्व कौन है जो देश के विभिन्न हिस्सों में भी वही कश्मीर की कहानी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, वही हिंसा का वातावरण पुनः सृजन करने का प्रयत्न कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं? इनकी पहचान आवश्यक है। इनको सजा सुनिश्चित करना आवश्यक है। इनके अपराधों के बदले में इनको जेल में डालना अति आवश्यक है, जो भारत की संप्रभुता को चुनौती देते हुए प्रतीत हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत की जनता पर किसी भी प्रकार का किया गया हमला इज सपोज टू बी अटैक ऑन स्टेट, यानी भारत की जनता पर कभी भी कहीं भी कोई हमला करता है तो इसको राज्य पर आक्रमण, यानी कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था पर आक्रमण माना जाता है और उसी प्रकार का मुकदमा न्यायालय में चलता है। और ये जो केस दर्ज होते हैं ये पुलिस केस कहलाते हैं। ये न्याय की परिपाटी को समझना बहुत आवश्यक है। तो आखिर ये अटैक ऑन स्टेट ये करने वाले कौन लोग हैं? आखिर किस मनसा से ये कर रहे हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उनके सहायक अन्य संगठनों के लोग
जिनके आका जेल में बंद हैं, वो अपने आकाओं के गिरफ्तारी के बदले में कहीं कहीं जहां उनको मौका मिल रहा है वहां हमले का प्रयत्न करते नजर आए हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। यह तो बात स्पष्ट तब होगी जब प्रशासनिक खोजबीन के बाद निष्कर्ष सामने आएगा, क्योंकि एक राज्य में हमले नहीं हुए हैं, एक राज्य में कहीं ऐसी दुर्घटना नहीं घटी है। अनेक राज्यों में, गुजरात में 3-4 स्थानों पर घटनाएं घटी है, पश्चिम बंगाल में 2-3-4 स्थानों पर घटनाएं घटी हैं, झारखंड में लोहरदगा और जमशेदपुर में घटनाएं घटी हैं, मध्य प्रदेश के खरगोन में ऐसी घटना घटी है, कर्नाटक के कोलार में ये घटनाएं घटी हैं, मुंबई में भी इस प्रकार की हिंसक घटनाएं घटी हैं, हरियाणा में भी ऐसी घटनाएं घटी हैं, दिल्ली में भी ये घटनाएं घटी हैं। आखिर इतने व्यापक पैमाने पर सुनियोजित आक्रमण करने वाले ये कौन लोग हैं? मैं आपको एक विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत संभवतः दुनिया में अकेला ऐसा देश है जहां का अल्पसंख्यक बहुसंख्यकों पर आक्रामक है। यूएन चार्टर में जो अल्पसंख्यक के बारे में प्रबंध लिखे गए हैं उनमें यह स्पष्ट कहा गया है कि अल्पसंख्यक कौन है, अल्पसंख्यक का दर्जा किसे दिया जाना चाहिए। तो यूएन चार्टर के माइनॉरिटी सेक्शन में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो माइनॉरिटी, वो माइक्रो माइनॉरिटी सेक्शन जो बहुत कम संख्या में उस देश में विद्यमान है और वह वहां के बहुसंख्यकों के हमले से, उनकी प्रताड़ना से पीड़ित है, उसको संरक्षण देने के लिए यह माइनॉरिटी उपबंध की व्यवस्था यूएन चार्टर में की गई है। किंतु भारत की कहानी उल्टी है, भारत में कहानी उल्टी है और भारत में कहानी ऐसी है कि यहां का अल्पसंख्यक ही लगातार बहुसंख्यक समुदाय पर हमलावर है। अल्पसंख्यक ही भारत में बहुसंख्यकों के उत्सवों पर, पर्व त्योहारों पर हमले करता है, दंगे करता है, हत्या, आगजनी, मारपीट और हिंसक घटनाओं को अंजाम देता है। यह आज का विषय नहीं है, ये लगातार अनेक वर्षों से आजादी के बाद भी, आजादी के पहले भी ऐसी घटनाएं घटती रही। आजादी के पहले कभी जब मुगलों के और अन्य इस्लामिक सल्तनतों के शासन हुआ करते थे तब तो उनकी खुली छूट इनको मिलती थी, तब जजिया इत्यादि लगाकर भारत के हिंदुओं के उत्सवों को रोकने का, उनके पूजा पाठ, बाकी संस्कारों और समारोहों को रोकने का प्रयत्न करते थे। तब हमारे कुंभ के मेले सब बंद करा दिए गए थे, केवल प्रयाग का कुंभ जीवित था। बाद में हिंदू समाज ने अपने अंतश्चेतना और अंतर्बल के बल पर बाकी 3 कुंभों को पुनर्जीवित किया। अंग्रेजों का जब शासन आया तो तुष्टीकरण की नीति के तहत, भारत में फूट डालो राज करो की नीति के तहत उन्होंने इस्लामिक ताकतों को प्रश्रय देने का प्रयत्न किया, उनको उकसाने का प्रयत्न किया, हिंदुओं पर हमलावर होने बनाने का उनको प्रयत्न किया। पूरी दुनिया में इस्लाम पिट चुका था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है केवल इस्लामिक ओटोमन एम्पायर के टुकड़ों पर कब्जा करने के लिए। ओटोमन एम्पायर बिखर रहा था, उसके टुकड़ों पर कब्जा करने के लिए यूरोप के देश आपस में लड़ रहे थे और इसलिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इस्लाम तभी पिट चुका था, लेकिन भारत में अंग्रेजों के सह पर यह जिंदा रहा, यह जिहाद जिंदा रहा। भारत को घायल करने के लिए, हिंदू सभ्यता को घायल करने के लिए इस जिहाद को जिंदा रखा गया और आज भी इसको जिंदा रखने के लिए भारत की सेकुलर पार्टियां, भारत की क्षेत्रीय पार्टियां, ये सब सुनियोजित रूप से इस्लाम को सह देने का, प्रश्रय देने का प्रयत्न कर रहे हैं। राजनीतिक तुष्टीकरण के कारण से, राजनीतिक तुच्छ लिप्साओं के कारण से ये जिहादियों को हवा देने के प्रयत्न चल रहे हैं। आतंकवादियों को जेलों से छुड़ाने के भी शर्मनाक प्रयत्न करते हुए भारत के राजनीतिक दल के नेता प्रायः देखे गए हैं। ये कहां की राजनीति है जब आप स्वयं भारत की विधि के अंतर्गत आपके राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, पंजीयन हुआ है। चुनाव आयोग ने जो शर्तें रखी है पंजीयन की, उनको मानते हुए आपने रजिस्ट्रेशन किया है। आप भारत की संप्रभुता का सम्मान करेंगे, यह आपसे अपेक्षा है, किंतु आप भारत के संविधान की में वर्णित संप्रभुता को चुनौती देने वाले ताकतों को प्रश्रय देने का प्रयत्न करते हैं। शर्मनाक है। भारत के राजनेताओं को यह चिंतन करने की आवश्यकता है, सुधार करने की आवश्यकता है और इसीलिए शायद उनका जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है कि भारत द्रोही शक्तियों के साथ वो प्रायः खड़े नजर आते हैं, हिंदू द्रोही शक्तियों के साथ वो खड़े नजर आते हैं, क्योंकि भारत में हिंदू का अर्थ राष्ट्रीय चेतना है, भारत में हिंदू का अर्थ है राष्ट्रीयत्व।
भारत में हिंदू चेतना, नेशनलिटी का पर्याय है, और इसलिए जो हिंदू समाज पर हमले का प्रयत्न करता है और हमला करने वालों को उकसाने और सह देने का प्रयत्न करता है, वो भारत की राष्ट्रीय चेतना को चुनौती देता है। और इसलिए यह जानना अति आवश्यक है कि ये कौन लोग हैं जो हमलावर हो रहे हैं, और वो कौन है जो इन हमलावरों को का सहयोग कर रहे हैं, उनको प्रश्रय देने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह सब बहुत गहन चिंतन का विषय है। जनता को भी यह जानने की आवश्यकता है। आगे इन घटनाओं की जो छानबीन होगी और केस डायरी कोर्ट्स में सबमिट करेंगे संबंधित थानों के आईओ, तब यह पता चलेगा कि आखिर ये खेल हो कहां से रहा था। हो सकता है कि पीएफआई जैसा कोई और संगठन भी निकल कर आए जो इन हमलों के पीछे जिसका हाथ हो। एक बात समझ में आ रही है, वो जुड़ती है कि नहीं। थोड़े दिन पहले देवबंद के उलेमाओं ने उलुल जुलुल बयान भारत के बारे में दिया था, भारत के हिंदू समाज के बारे में दिया था। वहां लोकेश मुनि जी महाराज के साथ इनके देवबंद के मौलानाओं की झड़पें हुई थी। वह सब वीडियो वायरल हुए थे, उसके न्यूज कई अखबारों में, चैनलों में प्रकाशित हुए थे, टेलीकास्ट किए गए थे। और वही देवबंद के उलेमा दूसरे लोगों के साथ मिलकर भारत के गृह मंत्री के पास मिलने गए। आखिर क्यों मिलने गए? क्या उनको यह लगा, यह उनको डर प्रतीत होने लगा कि ये रामनवमी की शोभा यात्राओं पर, हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्राओं पर हुए हमलों के संदर्भ में उन पर कार्रवाई की आशंका है, या फिर इनके पीछे उन लोगों की भी कुत्सित मानसिकता सहायक भूमिका में है? यह एक जांच पड़ताल का विषय है। मैंने तो जांच के लिए प्रश्न रखा है आपके सामने, सुधी जनता के बीच मैंने ये प्रश्न रखा है। आप विचार करें इस पर। मैं निर्णय नहीं कर रहा हूं, पत्रकार को निर्णय करना भी नहीं चाहिए, निर्णय जनता को ही करना चाहिए, निर्णय शासन सरकार को करना है जांच के पश्चात। भारत में हिंदू समाज लगातार द्वेष रहित रहा है। हिंदुओं ने कभी किसी से द्वेष नहीं किया, कभी किसी की मान्यताओं, कभी किसी के मजहब, कभी किसी के रिलीजन के खिलाफ कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं दिखाया। हिंदुओं ने तो मस्जिदें बनाकर दी, हिंदुओं ने चर्च बनाकर दिए, हिंदुओं ने सदा सबका सम्मान किया। किंतु दूसरे मजहबों के लोग, रिलीजन के लोग भारत के हिंदू समाज पर लगातार हमलावर होते रहे। क्या कारण है भाई? आप आखिर भारत की समाज पर हमलावर क्यों हो रहे हैं? अभी पीछे पीएफआई का एक विजन डॉक्यूमेंट पकड़ा गया था विगत वर्ष। उस विजन डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था कि 2047 की स्वतंत्रता और रिपब्लिक डे ये भारत की अंतिम स्वतंत्रता के उत्सव होंगे, उसके बाद इस्लामिक शासन भारत में आएगा। ये इस्लामिक शासन के सपने देख रहे हैं भारत में। इसका अर्थ आप भारत की संवैधानिक व्यवस्था को चुनौती प्रस्तुत कर रहे हो, भारत की संप्रभुता को चैलेंज कर रहे हो, चुनौती दे रहे हो, भारत के हिंदुओं के अस्तित्व को चैलेंज कर रहे हो, भारत के कंप्लीट इस्लामाइजेशन की बात कर रहे हो। यह सपना बहुत खतरनाक है और भारत में फलीभूत नहीं हो सकता। यह भारत मृत्युंजय भारत है। भारत का हिंदू समाज अमरता की जिजीविषा लेकर जीता है, और इसीलिए जहां आप ईरान को मात्र 33 वर्षों में धर्मांतरित कर गए, जहां दूसरे और देशों को बहुत कम समय में आप धर्मांतरित कर गए, भारत में 1400 वर्षों में भी आप धर्मांतरण में पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। इसका कारण भारत के हिंदू समाज की जिजीविषा है, उसका अपने सपनों, अपने दर्शन, अपनी मान्यताओं और धर्म के प्रति कठोर आग्रह है। और इसलिए भारत में सपना फलीभूत नहीं हो सकता। लेकिन ये सपना देखने का दुस्साहस करने वाले लोग कौन हैं, इनकी पहचान करना अति आवश्यक है। इन सबको जेल के फंदों के पीछे डालना, जेल में डालना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये भारत को चुनौती दे रहे हैं। भारत का समाज सदियों से उत्सव धर्मी रहा है। भारत में जब फसलें निकलती हैं, फसल चक्र के कई समय होते हैं। खरीफ फसल का अलग समय होता है, भदई फसल का अलग समय होता है, रबी फसलों का अलग समय होता है। तो अलग अलग फसलों के जो समय होते हैं, जब फसल कटकर घर में आता है तो भारत का हिंदू समाज उत्सव मनाता है। भारत के महापुरुषों के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भारत का समाज उत्सव मनाता है। भारत में कोई बहुत विलक्षण ऐसी बात घटित हुई होगी इतिहास में, तो उस पर हिंदू समाज उत्सव मनाता है। जैसे होलिका प्रहलाद को अग्नि में जलाने के लिए प्रयत्नशील थी, किंतु उल्टा हुआ, प्रहलाद बच गए, होलिका जल गई। तो आज तक उस होलिका को हम करोड़ों वर्षों में भी नहीं भूले। आज भी वो होलिका दहन हम मनाते हैं।
रावण को जलाने के उत्सव हम करोड़ों वर्षों में आज तक नहीं भूले। आज भी रावण का दहन किया जाता है, विजयादशमी मनाई जाती है। तो भारत का समाज अपने ऐतिहासिक घटनाओं पर, अपने धार्मिक सांस्कृतिक घटनाओं पर उत्सव मनाता है। भारत का समाज खगोलीय घटनाओं को भी उत्सव के रूप में मनाता है। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो हम मकर संक्रांति मनाते हैं। ऐसे जब चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा आरंभ होती है तो हम नववर्ष मनाते हैं, वर्ष प्रतिपदा मनाते हैं। नवरात्र का प्रथम दिन, जो चैत्र नवरात्र का प्रथम दिन होता है, वो हमारा नववर्ष होता है। वर्ष प्रतिपदा उस दिन से संवत बदलता है, हमारा संवत्सर बदलता है। तो वो खगोलीय घटना है। ऐसे खगोलीय घटनाओं को भी हम उत्सव के रूप में मनाते हैं। भारत का समाज लगातार सदियों से, हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से उत्सव धर्मी है। अपने हर एक आयोजन पर, जन्म पर उत्सव मनाता है। बच्चे के मुंह में अन्नप्राशन, अन्न खिलाने लगते हैं तो उत्सव मनाता है। कर्णवेध करता है, कर्ण छेदन करता है बच्चों का तो उत्सव मनाता है। जब वो चौल कर्तन करता है, पहली बार जब बच्चे का बाल कटवाता है तो उत्सव मनाता है। जब उसको शिक्षा के लिए स्कूल विद्यालय भेजता है, तब गुरुकुल भेजता है, तब उत्सव मनाता है। जब उसका यज्ञोपवीत करता है तब उत्सव मनाता है। जब उसके विवाह करता है तब उत्सव मनाता है। जब वो गृह प्रवेश करता है तब उत्सव मनाता है। यहां तक कि भारत में मृत्यु भी उत्सव है। मृत्यु को भी हमने अनिष्ट नहीं माना, मृत्यु को भी उत्सव के रूप में मनाते हैं। भारत का समाज सदियों से, लाखों करोड़ों वर्षों से उत्सव धर्मी है। तुम्हें हमारे उत्सव धर्मिता से चिढ़ क्यों है? आखिर तुम्हें हम अपने उत्सव मना रहे हैं, हम तुम पर हमलावर नहीं होते, हमने तुम्हारा नुकसान नहीं किया, हमने तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं सोचा, तुम हमारे खिलाफ क्यों खड़े होते हो? पूरे दुनिया में मुसलमान जितना भारत में सुखी है उतना दुनिया के किसी देश में सुखी नहीं है। इस्लामिक देशों में भी सुखी नहीं है। ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जो ओआईसी के देश माने जाते हैं, उन देशों में भी मुसलमान उतना सुखी नहीं है जितना भारत में सुखी है। ऐसा इसलिए नहीं है कि मुसलमान बड़ा सहनशील है, ऐसा इसलिए नहीं है कि मुसलमान बहुत काबिल है, ऐसा इसलिए है कि हिंदू समाज सहनशील है, ऐसा इसलिए है कि हिंदू समाज उदार है, ऐसा इसलिए है कि हिंदू समाज कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वो भी सत्य है, तुम जो कह रहे हो वो भी सत्य है, तीसरा चौथा पांचवा जो कह रहा है वो भी सत्य है। मैं तुम्हारे सत्य को नकारता नहीं हूं, मैं अपने सत्य का पालन करता हूं, अपने चीजों को मनाने की चेष्टा करता हूं, अपने चीजों की मान्यताओं के आधार पर उत्सव मनाने की चेष्टा करता हूं, उल्लास मनाने की चेष्टा करता हूं। इन्हीं उत्सव और उल्लासों के मध्य से मैं जीवन जीता हूं। मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। आखिर तुम हमारे खिलाफ क्यों होते हो? तुम्हारी मान्यताएं दूसरों को काफिर क्यों कहती हैं? तुम्हारी मान्यताएं दूसरों को सन ऑफ डेविल क्यों कहती हैं? तुम्हारी मान्यताएं दूसरों को शैतान की संतान क्यों कहती हैं? ये सवाल पूछना पड़ेगा हिंदू समाज को इन लोगों से। आखिर तुम हमारे खिलाफ इन मान्यताओं के आधार पर हमलावर क्यों होते हो? और यदि तुम हमलावर होते हो तो हमलों का जवाब देने के लिए जिनके उत्सवों पर तुम हमलावर हो रहे हो उन्होंने ही हमें शिक्षा दी है। भगवान राम और हनुमान इस देश की प्रेरणा है, इस देश के शौर्य की प्रेरणा है। अत्याचारियों के आक्रमण को अवरुद्ध करने की जो जिजीविषा है उसकी प्रेरणा है भगवान राम। सारे लोग ऋषियों के छाती पर हमलावर हो रहे थे, उनके यज्ञों पर हमलावर हो रहे थे, उनके अस्तित्व पर संकट का कारण बन रहे थे, तब भगवान ने धनुषंधान किया था। तब विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी बाल्यकाल में। तब राजगद्दी को छोड़कर वनवास का पिताजी का संकेत सुना और वनवास में जाकर उन राक्षसों का 14 वर्षों में नाश किया। रावण की सत्ता को उखाड़ फेंका। कोई भी आतंकवादी समूह या आतंकवादियों को प्रश्रय देने वाला देश रावण से अधिक शक्तिशाली नहीं है। रावण सब सुविधाओं से लैस होकर युद्ध के मैदान में आता था और बाबा तुलसी ने कथा लिखी है, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, जिसके पैर में खड़ाऊ भी नहीं था, नंगे पांव रावण से युद्ध कर रहा था और उस सोने की लंका के रावण को धूल धूसरित करके पराजित करके रख दिया। यह हिंदू समाज का शौर्य है। क्या तुम उस शौर्य को चुनौती देने की चेष्टा कर रहे हो? क्या हिंदुओं को वही पुरुषार्थ पुनः दिखलाने के लिए आप उकसा रहे हो? हिंदू समाज शांति प्रिय समाज है। हिंदू समाज दंगे उपद्रवों में विश्वास नहीं करता है। हिंदू समाज परस्पर सहजीविता के सिद्धांत को मानने वाला समाज है।
उसको संघर्षों के लिए उकसाओ मत, अन्यथा भारत का समाज ऐसे हर उपद्रवों को जवाब देने में सक्षम है। देश के अंदर की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संघर्ष किए जाने की स्थिति उत्पन्न मत करो। और हमने तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचाई है, अपने मतों का पालन करो, हमें उससे कोई समस्या नहीं है। जो भारत के ही लोग अन्य मतों में मतांतरित हो गए हैं, उनको भी हम आज भी भारतवासी के नाते उनके मत का, उनकी भावनाओं का, उनके अस्तित्व का सम्मान करते हैं। हम उनके खिलाफ नहीं है, विरुद्ध नहीं है, लेकिन आप हमारे खिलाफ खड़े होने की चेष्टा मत करो। हमारे हिंदू समाज के प्रति हिंसक प्रयत्न मत करो। यह हिंसा करके कानून को हाथ में लेने की चेष्टा उचित नहीं है। और इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि भारत के जनता के संघर्षों का बहुत अद्भुत उत्कृष्ट इतिहास है। भारत की जनता शांति प्रिय है, उसको शांति से रहने दिया जाए और किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व से भारत का हिंदू समाज संघर्ष करने को, लड़ने को, उनका प्रतिकार करने को सक्षम है। यद्यपि यह सारी बातें, सारी व्यवस्थाएं हमारे अलग अलग राज्यों में जहां जहां घटनाएं हुई हैं, वहां की पुलिस प्रशासन, प्रशासनिक लोग, वहां के न्यायालय इन विषयों को देख रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे विगत वर्ष के हमलों के बाद न्यायालयीय कार्रवाई में और पुलिस के खोजबीन में पीएफआई की संलिप्तता और उनके आपराधिक सारे पृष्ठभूमि के चार्जशीट सब जगह आए थे और उसके आधार पर प्रतिबंध हुआ था, कार्रवाइयां हुई थी, वैसे ही इस बार के हमलों में जो लोग जिम्मेवार हैं उन पर भी कार्रवाइयां होंगी और सत्य सामने आएगा, उनके हमलावरों की प्रवृत्ति सामने आएगी। और मुझे लगता है कि भारत के हिंदू समाज पर जो ये हमले हुए हैं, उनको अपमानित करने की जो चेष्टा हुई है, उनको पद्दलित करने की जो चेष्टा हुई है, उन सब बातों का निराकरण होगा और भारत के समाज को सम्मान पूर्वक जीवन जीने की का वातावरण ये प्रशासन और सारे न्यायालयीय कार्यवाहियों के माध्यम से मिलेगा, यह मैं उम्मीद करता हूं। और फिर से कहता हूं, अराजक तत्वों को बहुत सहज ऐसे आक्रामक रीति से बचते हुए और एक सभ्य नागरिक की तरह जीवन जीने की चेष्टा करनी चाहिए। भारत का समाज अपंग नहीं है, भारत का समाज अनाथ नहीं है, भारत का समाज कहीं भी सॉफ्ट टारगेट नहीं है। ऐसी भूल करने की चेष्टा न करें और भारत के संविधान के आलोक में जो व्यवस्थाएं बनी हैं उनका सम्मान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।